लोग उठा रहे हैं तो उसकी भी हमें कंप्लेंट डालनी चाहिए, 1930 पे डाल सकते हैं, तभी तो कोई साथ देगा ना। आवाज़ उठाने से ही आवाज़ की बुलंदी बनती है। अगर हम किसी को बताएंगे नहीं तो कोई हमारे बारे में जानेगा नहीं। सर बच्चे आजकल गेम खेलते हैं और गेम खेलने के लिए जो है, जिस तरह बच्चा छोटा बच्चा है तो माता सोचते हैं कि मैं घर का काम निपटा लूँ तब तक जो बच्चा गेम में खेलता रहेगा, तो क्या उससे भी जो है नुकसान होता है? सर देखिए, एक स्कैम हुआ था मार्केट में, बता देता हूँ उसके बारे में भी। एक बच्चे ने मोबाइल में गेम खेल रहा था, फायर फाइटर तरह की कोई गेम थी जिसमें वो कहते हैं मिशंस होते हैं और पॉइंट्स मिलते हैं, गन्स मिलती हैं, और बच्चे उसमें कहना मैं अपने आप को एक ऐसे सोल्जर समझते हैं। बच्चे की उम्र थी 15 साल। बच्चे के साथ चैट पे बात की जा रही थी वहाँ पर उस गेम के अंदर, जो माँ बाप को नहीं पता था। फिर बच्चे को चैट के थ्रू ही समझाया गया कि एक एप्लीकेशन हम आपको भेज रहे हैं, अगर ये एप्लीकेशन अपने पापा के मोबाइल में डालते हैं तो आपको हम 3 लेवल अप करेंगे, साथ में 2 लाख पॉइंट भी मिलेंगे आपको। इस तरह का एक लालच अगर एक गेम खेलने वाले बच्चे को दिया जाए तो बच्चे के लिए दिमाग में कोई भी आकांक्षा या कोई भी डाउट नहीं आएगा, वो तो गेम में बिजी है, उसको जो चाहिए वो मिल रहा है। उस बच्चे ने अपने पापा के मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाली, 3 दिन तक वो एप्लीकेशन उनके फ़ोन में रहती हैं, 11 लाख रुपए तक का अमाउंट उनके अकाउंट से कट जाता है, और बच्चा वो चुपचाप वो एप्लीकेशन डिलीट भी कर देता है। जब इसकी इंक्वायरी की जाती है, बाहर आती है, इंक्वायरी पता चलता है, तब जाके पूरा समझ में आता है कि स्कैम करने का तरीका बदल गया है। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बच्चों को भी टारगेट किया जा सकता है कि वो केवल चैट के थ्रू एक छोटा सा लालच दिया गया कि आपको अपग्रेड मिल जाएगा, नई गन्स मिल जाएंगी, 2 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा, उतने में 11 लाख रुपए एक पिता के अकाउंट से चले गए। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को गाइड करना है। कोई भी अननोन व्यक्ति आपके साथ गेम के ऊपर बात कर रहा है और आपसे कोई एक्टिविटी करने की बात करता है, फिजिकली या फिर मेंटली या फिर कोई भी डिजिटली करने की बात करता है, तो उन चीज़ों को आपको घर में बताना ज़रूर है, तभी आपकी और आपके परिवार की सेफ्टी है। जिस तरह से डिलीवरी बॉय आते हैं, जी डिलीवरी लेकर जो कोई भी आइटम लेकर आएंगे, कहेंगे कि आपका ये सामान आया है जी तो बिल्कुल। आप इसको ले लीजिए, तो क्या उसमें भी स्कैम है? असर देखिए, डिलीवरी कोई भी कंपनी वाला अगर आपके पास आता है तो आपको पता होगा कि हमने कोई ना कोई ऑर्डर लगाया है। डिलीवरी पर्सन जब भी आएगा वो आपसे 4 डिजिट का OTP मांगता है, तभी उसका वो पैकेट वेरीफाई होता है। अगर वो उसका एक भी पैकेट वेरीफाई नहीं होता है और वो सारी डिलीवरी कर देता है तो उसका पूरे दिन की इनकम हो जाती है ज़ीरो, क्योंकि वो एक पैकेट की OTP उसके पास नहीं है। अब जो स्कैमर्स हैं वो क्या करते हैं, आपको एक पैकेट देके चले जाएंगे बिना किसी OTP मांगे, सिर्फ आपसे एक पेपर पे साइन करवा लेंगे दिखा के कि जी आपका हमारे पास ऑर्डर था, हमें डिलीवर करना कर दिया। उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है इस तरीके का कि जो आप अपने पर्सनल रूम में रख सकते हैं, आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, और वहाँ पर वो जो प्रोडक्ट है वो चलता है 15 दिन 20 दिन की वैलिडिटी के साथ। उसमें होता है हिडन कैमरा, वॉइस रिकॉर्डिंग, 15-20 दिन तक आपके घर की सारी रिकॉर्डिंग्स, पर्सनल डाटा, सब कुछ वहाँ रिकॉर्ड होता है। फिर वो पर्सन दोबारा आके जब आपसे मिन्नतें करके, माफ़ी मांग के, रिक्वेस्ट करके वो प्रोडक्ट लेके जाता है, तब आपको वो वीडियो स्कैम के अंदर फंसाया जाता है। उस स्कैम के द्वारा आपसे कुछ एक रैंसम अमाउंट मांगा जाता है, वीडियो दिखा के आपको ब्लैकमेल किया जाता है, और ना चाहते हुए भी अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो फंस चुके हैं इस चीज़ में। तो ध्यान रखिए, अगर आपने OTP नहीं दिया है, आपके पास कोई OTP नहीं आया है डिलीवरी का, आपने कोई ऑर्डर नहीं लगवाया है, तो आप कोई भी बॉक्स जो फ्री में मिल रहा है, फ्री वाली चीज़ों को ना कहना शुरू करिए। लालच बुरी बला है, ये हम जानते हैं, और कोई भी फ्री का पैकेट मिलता है तो उसे ना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।